हेलो, हाय, नमस्कार, प्रणाम। कैसे हैं मेरे प्यारे बच्चों? आशा करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आप लोगों की पढ़ाई बहुत ही लाजवाब तरीके से चल भी रही होगी। तो मैं आज इसके स्वागत करता हूं आपके अपने पसंदीदा चैनल द आरिस के स्टडी पॉइंट, जिस पे आज आप लोगों को बताएंगे एक्टिव एंड पैसिव के जितने भी नियम हैं, उसके जितने भी नियम हैं, ठीक है, एक से लगाकर ए टू जेड जितने भी नियम हैं आपको सारे यहाँ पे क्या कराए जाएंगे, याद करवाए जाएंगे, लर्न करवाए जाएंगे। उसके बाद मेरे प्यारे बच्चों एक्टिव पैसिव तैयार कराए जाएंगे। मेरे प्यारे बच्चों, मैं आप लोगों को बता दूं कि जो ये हमारा सेंटेंस था, क्या जो हमारा सेंटेंस था, इसको हम सेंटेंसेस जो थे हमारे इंडेफिनिट से लगाकर पास्ट इंडेफिनिट तक जितने भी थे सारे हमने क्या किया, प्लेलिस्ट को बना दिया। ठीक है, आप लोग जाके प्लेलिस्ट को चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चों, क्लास शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि जो भी बच्चा इस प्लेटफॉर्म पर नया है, द आरएस के स्टडी पॉइंट, ठीक है, इस प्लेटफॉर्म पर जो बच्चा नया है फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लेगा और अपने फ्रेंडों को शेयर कर देगा। ठीक है, जिससे कि आपके फ्रेंड भी डायरेक्ट एक्टिव एंड पैसिव के बारे में समझ पाए। तो एक्टिव पैसिव क्या होते हैं, सबसे पहले हम लोग इसे जानते हैं। ठीक है, चलिए, तो सबसे पहले हम एक्टिव पैसिव के नियम देखते हैं। ठीक है, इसके नियम क्या होते हैं। तो चलिए, सबसे पहले हम एक्टिव पैसिव को समझेंगे। एक्टिव एंड पैसिव ना, एक्टिव पैसिव। चलिए हम लोग सबसे पहले देखेंगे एक्टिव पैसिव। तो उससे पहले बता दूं कि क्लास 10th वाले ज्यादा इस पर फोकस करिए, क्योंकि आप लोगों के एग्जाम में बहुत नजदीक आ गए हैं। ठीक है, इंग्लिश ग्रामर, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस। चलिए, इसके बारे में हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे और अच्छे तरीके से समझेंगे। ठीक है, तो हमारा नियम फर्स्ट है कि जो पैसिव वॉइस है, पैसिव वॉइस के टेंस में मुख्य वर्ब की थर्ड फॉर्म ही प्रयोग किया जाता है। क्या प्रयोग किया जाता है? थर्ड फॉर्म प्रयोग किया जाता है। कितने टेंस होते हैं? 8 टेंस, मतलब कि 8 टेंस होते हैं और 8 टेंसों में थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया। दूसरा है नियम 2, द्वारा का अनुवाद बाई से करते हैं। जैसे कि द्वारा, आपको सेंटेंस में जैसे कि द्वारा होता है, ठीक है, तो उसका हम लोग प्रयोग काहे से करते हैं? बाई लगाकर करते हैं। ठीक है, बाई लगाकर उसका प्रयोग करते हैं। द्वारा का प्रयोग बाई लगाकर करते हैं। चलिए आगे देखते हैं। और उससे पहले आए सब्जेक्ट के तथा बाई को अंत में रखते हैं, मतलब कि उससे पहले आए सब्जेक्ट के साथ बाई को जो क्या करते हैं, अंत में रखते हैं। बाई, ठीक है, बाई को क्या करते हैं? अंत में रखते हैं। नियम नंबर 3, ऑब्जेक्ट का अनुवाद करके सबसे पहले उसे लिखा जाता है। ठीक है, ऑब्जेक्ट जो होता है, ऑब्जेक्ट का मतलब समझते हैं, शेष। ठीक है, शेष का अनुवाद करके सबसे पहले लिखा जाता है। उसके बाद पैसिव वॉइस, तीसरा चौथा नियम है कि पैसिव वॉइस के प्रयोग वाक्य में एक बी वर्ब अवश्य लिखी जाती है, जो टेंस के अनुसार इस प्रकार की होती है। किस प्रकार की होती है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है। उसका प्रयोग कैसे करते हैं? इज, एम, आर तथा सब्जेक्ट के साथ अनुसार कोई भी हो, सब्जेक्ट के अनुसार कोई भी एक। ठीक है, जैसे कि राम है तो आर लगा देंगे, राम है तो जैसे कि राम जाता है तो क्या हो जाएगा? राम इज गो। मैं खाना खाता हूं, आई एम इट द फूड। ठीक है, इसी तरीके से कोई एक प्रयोग कर लेते हैं। पास्ट इंडेफिनिट टेंस में क्या होता है? वाज, वेयर, सब्जेक्ट के अनुसार कोई भी लगा देते हैं। जैसे कि पास्ट में बताया था आपको,
पास्ट इंडेफिनिट में आपको बताया था, आप लोग देख लीजिएगा। जब तक आप सेंटेंस नहीं समझेंगे, इसीलिए इसकी प्लेलिस्ट हमने बना दिया है। प्लेलिस्ट देख सकते हैं, ऑल सेंटेंस के नाम से, ऑल सेंटेंस डालेंगे बाय आरिस के सर आ जाएगा। ठीक है, प्लेलिस्ट में जाइएगा, सिर्फ प्लेलिस्ट में जाइएगा, इंग्लिश ग्रामर की जो प्लेलिस्ट बनी हुई है उस पर क्लिक करके आप लोग सेंटेंस को पढ़ लीजिएगा। ठीक है, और उसकी जो लिंक भी है, उसकी लिंक जो है हम इस क्या कर देंगे, इसी वीडियो में ऐड कर देंगे, तो आपको ज़्यादा ढूंढने में जब तकलीफ नहीं होगी। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में क्या होता है, बी का प्रयोग करते हैं। क्या का प्रयोग करते हैं, बी का प्रयोग करते हैं। प्रेजेंट एंड पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में बेइंग, रहा, रही, रहे के लिए हम लोग क्या करते हैं, बेइंग का प्रयोग करते हैं। तीनों परफेक्ट टेंस, तीनों जो परफेक्ट टेंस होते हैं उसमें बीन का प्रयोग करते हैं। काहे का प्रयोग करते हैं, बीन का प्रयोग करते हैं। अब हम लोग देखेंगे नियम 5। ठीक है, तो आशा करते हैं आपको यहाँ तक बहुत अच्छी तरीके से समझा पाए होंगे। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, आपको इसीलिए हमने बताया, देखिए हमने क्या नहीं पढ़ाया, हमने हर चीज पढ़ाई आप लोगों को। ठीक है, हमने आपको नाउन्स पढ़ाए, ठीक है, वर्ड मीनिंग पढ़ाया, और सर्वनाम्स पढ़ाया, एंटोनिम्स पढ़ाया, और बहुत सी चीजें आपको पढ़ाया। एज एम आर का प्रयोग कैसे किया जाता है वो भी बताया। ठीक है, और अभी आपको बता रहे हैं क्या क्या आपको हमने बताया। ठीक है, हमने आपको, अब सेंटेंस की बात कर लें तो हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पढ़ाया, पास्ट इंडेफिनिट टेंस पढ़ाया, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस पढ़ाया, परफेक्ट प्रेजेंट कंटिन्यूअस इंपरेटिव सेंटेंस भी पढ़ाया, और पास्ट कंटिन्यूअस भी पढ़ाया, फ्यूचर कंटिन्यूअस भी पढ़ाया, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस भी पढ़ाया, पास्ट परफेक्ट टेंस भी पढ़ाया, और फ्यूचर परफेक्ट टेंस भी पढ़ाया, प्रेजेंट फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस पढ़ाया, और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस पढ़ाया, और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस पढ़ाया, और आज आपकी चल रही है एक्टिव एंड पैसिव। ठीक है, आज आपकी चल रही है एक्टिव एंड पैसिव। तो मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहले आपको सेंटेंस को क्लियर करना होगा। आपको सेंटेंस को जब क्लियर हो जाएंगे उसके बाद आप आंख मींच लेंगे और हम बोलेंगे, और उसका सेंटेंस आप अपने आप जवाब कमेंट में दे भी सकते हैं। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चों ज्यादा टाइम नहीं लेंगे और चलते हैं, अपना नियम देखते हैं 5। ठीक है, उससे पहले मेरे प्यारे बच्चों आपसे फिर एक बार रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि जो भी बच्चा इस प्लेटफॉर्म पर नया है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, जिससे कि हमारी जितने भी नोटिफिकेशन हैं आपको टाइमली मिलते रहे। नोटिफिकेशन, ठीक है, नोटिफिकेशन। चलिए, उसके बाद हम लोग नियम देखते हैं 5 कि क्या हो जाएगा, इम्परेटिव। ठीक है, इम्परेटिव सेंटेंसेस के पैसिव वॉइस में लेट का प्रयोग प्रारंभ में किया जाता है, और उसके पश्चात ऑब्जेक्ट जैसे कि बी वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग होता है। प्रार्थना करने वालों के पैसिव वॉइस में यू आर रिक्वेस्टेड टू का प्रयोग किया जाता है। राइट, उसके बाद नियम 6 है कि मॉडल वर्ब वाले में मॉडल वर्ब कैन, माई, शुड, और यह क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, और टू आद के बाद बी का प्रयोग किया जाता है। शेष नियम वही रहेंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, और आशा करते हैं कि आपको बहुत अच्छी तरीके से समझा पाए होंगे। ठीक है, बहुत अच्छी तरीके से समझा पाए होंगे, बहुत अच्छी तरीके से आपको समझा पाए होंगे। तो मैं यार इसके आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए अपना जो यहाँ पर सेशन चल रहा था एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, इसके नियम जितने भी थे हमने बताया आपको, आपने समझा, और आज से आप क्या करेंगे, इसको पढ़ लीजिए। नेक्स्ट वीडियो में आपको शुरुआत से बताएंगे। ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से आपको एक्टिव पैसिव बनाना सिखा देंगे। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।
धन्यवाद। जय हिंद।